इंडियन नेशनल लोकदल के नेता अमन अहमद ने भाजपा और कांग्रेस के नेताओं को जमकर धोया। चौधरी अमन अहमद ने भाजपा और कांग्रेस नेताओं को जमकर धोया और कहा कि फिरोजपुर झिरका से मौजूदा विधायकों को लोगों ने कांग्रेस के सिंबल पर चुना था, लेकिन अपना निजी स्वार्थ और रिश्तेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए भाजपा की गोद में 5 साल से बैठा हुआ है। जब भी वोट की जरूरत पड़ी तभी भाजपा के पक्ष में वोट दी, चाहे जिला परिषद की वोट हो या फिर किसी और वोट की बात हो। कांग्रेस विधायक का भाजपा के साथ साठगांठ का बड़ा आरोप चौधरी अमन अहमद ने अपने इंटरव्यू के दौरान लगाया। आइए देखिए आगे की रिपोर्ट क्या कह रहे हैं चौधरी अमन अहमद। ये सर जो है चुनावी सरगर्मियां बड़ी तेजी से चल रही हैं और लोग नेता भी अपने कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोलने में लगे हुए हैं। तो किस तरीके की सर तैयारियां विधानसभा को लेकर चल रही हैं, क्या कहोगे इसको लेकर? पहले तो मैं आपको 78वें स्वतंत्रता दिवस की सबको प्रदेशवासी और देशवासियों को बधाई देता हूँ। बात यह है कि अब चुनाव बिल्कुल नज़दीक है और सभी नेता और सभी कार्यकर्ता चुनाव की रणनीति में लगे हुए हैं। और जब चुनाव नज़दीक आ जाता है तो चुनाव के जो काम होते हैं, प्रचार प्रसार है, लोगों से मिलना है, वो सारी पार्टी की जो जनहित की नीतियां हैं उनको प्रचार प्रसार के नाते गांव-गांव तक, हर घर तक पहुंचाने का कार्य करना पड़ता है, कर रहे हैं। सर मात्र दिल्ली से अगर बात करें, राजधानी से 60 किलोमीटर दूरी पर मेवात है और मेवात पिछड़ा हुआ इलाकों में गिना जाता है कि यहाँ किसी तरीके की बुनियादी जो सुविधाएं वो भी लोगों को सही से नहीं मिल पाती हैं। आखिर इसका ये जो है कसूरवार आप किसको मानते हैं? देखो, जो राजनीतिक आदमियों का काम होता है, वो राजनीतिक आदमी बनने के बाद में वो लोग उन चीज़ों को भूल जाते हैं, वो अपना विकास करने में लग जाते हैं। इसीलिए मेवात का विकास किया कि जो हम दिल्ली से 60 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूरी पे हैं और जो वहाँ से कन्याकुमारी तक विकास गया और लोग करा रहे हैं, जो नेता जो जनप्रतिनिधि है उस इलाके के, वो लोग अपना अपना वहाँ जाके इलाके में काम कराते हैं। आप ये देखो, हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी नहीं है। सबसे पहले काम तो यूनिवर्सिटी का है। जब तक पढ़ाई लिखाई पढ़ेंगे नहीं युवा तब कैसे बढ़ेगा मेवात? तो पहले जब पढ़ाई लिखाई है तो सबसे पहले काम हमारा पढ़ने लिखने का है कि हमारे बच्चे शिक्षित हों, और जब बच्चा शिक्षित होगा तो सबसे बड़ा विकास ये है। उसके बाद जो हमारे पीने की पानी की समस्या है, आपको पता है कि रेनीवाल की स्कीम को जब से आदरणीय ओम प्रकाश चौटाला जी लेकर आए हैं, सही ढंग से उस योजना का सही फायदा सरकार नहीं दे पाई और वो सही ढंग से सुचारू नहीं है, पानी नहीं पहुंच रहा। आज भी आप देख रहे हो चिकित्सा की बात है, वो आप किस हालात में, डॉक्टर नहीं है, हॉस्पिटल में बिल्डिंग खड़ी है, दवाई नहीं है, मशीनें नहीं है, उससे भी हमें कितना दूरी पर रखा गया है। ये किसकी है कि जो हमारे जनप्रतिनिधि है वो अपने ठेकेदारी में लगे हुए हैं, अपने विकास करने में लगे हुए हैं। वो लोगों ने उस तरीक़ा से भटका दिया युवाओं को, किस किस माहौल पैदा कर दिया, वो विकास की परिभाषा को जानते ही नहीं, विकास को भूल जाते हैं बनने के बाद। मेवात में काफ़ी लंबित मांगे हैं सर, फोर लेन को लेकर जो 248 है, जो ये नेशनल हाईवे है, फोर लेन से काफ़ी लंबे समय से मांगे चली आ रही हैं और यूनिवर्सिटी के रेल की मांगे और मरोड़ा कट को लेकर जो है ये बड़ी मांगे हैं, लेकिन आज तक ये इनका समाधान नहीं हो पाया है। तो इसको लेकर क्या कहोगे? देखो जी, जो हमारे सड़क की बात है, ये सबसे पुरानी सड़क है, हमारा सबसे पुराना रोड है और ये सबसे बिजी रोड है। हरियाणा में इससे बिजी रोड नहीं होगा। आप देख रहे हो, आप इसलिए बिजी है कि नज़दीक नज़दीक हमारे शहर लगे हुए हैं, नज़दीक नज़दीक गांव हैं और उत्तर प्रदेश और राजस्थान से ये लिंक करता है। इसीलिए इसमें बहुत आओ जाओ है लोगों की, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, कितने नौजवान हमारे बीच से चले गए। और रोड पे सरकार बिल्कुल गंभीर नहीं है। सरकार अब कहती है DPR तैयार हो रहा है, हम बजट दे रहे हैं। क्या आप चुनावी टाइम पे बजट दे रहे हैं? अब आचार संहिता लगने वाली है, उस दिन से कहाँ थी सरकार? 10 साल भाजपा का राज रहा है, 10 साल में क्या इस सड़क पर भाजपा के नेता नहीं निकले? ये भाजपा के कार्यकर्ता नहीं निकले? क्या भाजपा के आदमियों की सड़क नजर नहीं आई? तो ये जो कट की बात कर रहे हो, बॉम्बे रोड से जो आप बात कर रहे हो, इस पे मेवात के बीच से गया है। मेवात के लोगों को इसका कोई फायदा नहीं है कि हमारा जब तक मरोड़ा में कट नहीं बनेगा, जब तक हमें बॉम्बे रोड से कोई फायदा नहीं है, हम चढ़ नहीं सकते। बंद है रोड। हमारे वहाँ से जब लिंक करता है रोड तो वहाँ लोगों के लिए रोजगार मिलता है, साथ साथ लोगों की वहाँ पर ज़मीनें जो हैं उसके भी भाव बढ़ते
और किसानों को फायदा होता होता। और बात यह है कि उसके साथ में हम संसाधन से जुड़ जाते, जब हमें कहीं जाना है, कहीं आना है, कोई हमारा साथी है आएगा तो वो भी उस कट को इस्तेमाल करते। तो यहाँ तो बहुत उसका सबसे ज़्यादा फायदा जब मिलता। अब क्या फ़ायदा मिला है हमें इसका? कोई बेनिफिट नहीं है हमें इस रोड का। तो सर किन मुद्दों को लेकर आप जो है जनता के बीच में जाएंगे? देखो जी, सबसे पहले हमारा यह है कि यूनिवर्सिटी, हम पहले मेवात में यूनिवर्सिटी का काम करें। मुझे मौका मिला तो मेरा ये सपना है और ये सबसे पहले मैंने ही इसको उठाया कि मैं यूनिवर्सिटी मेवात में लाना चाहता हूँ। कि जब तक हमारे घर में यूनिवर्सिटी नहीं होगी, जब तक हमारे बच्चे शिक्षित नहीं होंगे। हमारे स्कूलों की व्यवस्था ये है कि स्कूल हैं, बिल्डिंग है, पर टीचर नहीं। अब कुछ स्कूल अपग्रेड भी है जिनको बहुत पहले होना था। उसके बाद में जब बच्चे, जब आज माहौल क्या है देश का, आज देश में हर जगह आप देख रहे हो अफरा तफरी मची हुई है, देश का माहौल खराब कर रखा है। कोई बच्चा घर से बाहर पढ़ने जाता है, आज 100 किलोमीटर दूर में पढ़ता है तो वहाँ के बच्चे बड़े प्रेशर में डाल देते हैं। एक बच्चा घर से दूर रहता है, वो खुद ही प्रेशर में आ जाता है। तो ये माहौल इतना बुरा हुआ पड़ा है कि आज देश में अफरा तफरी मची पड़ी, हिंदू मुसलमान हो रहा है। तो हर आदमी जो है कि वहाँ पर खर्चा नहीं उठा सकता। कि हमारे इलाके में ना पानी है, ना खेती के लिए पानी है, ना पीने के लिए पानी है। आप पता है हर चीज़ से ना यहाँ उद्योग है। यहाँ किसान जो है एक फसल बैठते बरसात हो जाती है तो फसल लग जाती है, और बरसात नहीं तो फसल नहीं हो पाती है। ये सारे हमारे यहाँ सारे मुद्दे ही मुद्दे हैं। और पश्चिम बंगाल तक हमारे यहाँ दिल्ली से विकास पहुँच गया, और आज तक हमारे यहाँ मेवात तक विकास नहीं पहुँचा। कि जो 40, 50, 60 किलोमीटर की दूरी पे दिल्ली के यहाँ सरकार के नज़दीक जो भी केंद्र सरकार देख रही है, राज्य सरकार देख रही है, यहाँ का हाल बेहाल है। क्यों सरकार गंभीर नहीं है और नेता क्यों नहीं उठाते? अभी हमारा यहाँ से विधायक है जो कांग्रेस के नाम पर वो बीजेपी की गोद में बैठा है, वो भाजपा के साथ साठगांठ है उसकी। भाजपा को सारी अपनी वोटें दी है, चाहे जिला परिषद की हो, चाहे कोई और वोट डालनी पड़ी हो, सारी वोट उसने भाजपा के साथ 5 साल रहा है। 5 साल वो भी जनता को हिसाब दे कि आपको चुना था, कांग्रेस के नाम पर आपको वोट दिया, कांग्रेस सिंबल पे आपने वोट मांगा, और भाजपा के साथ कमल के फूल के साथ में आपने साठगांठ दोस्ती की है। तो ये सारे जो मुद्दे हैं वो सिर्फ इसलिए गया कि किसलिए गया कि मैं अपने विकास कराऊं, भाजपा से मैं अपने विकास कराऊं, भाजपा से अपने जो मेरे काम हैं, जो मेरे परिवार के हैं, मेरे यार दोस्तों के, रिश्तेदारों के हैं, उनको बेनिफिट देने के लिए गया, जनहित के लिए नहीं गया हूँ। मेवात में अगर बात करें, मेवात के लोग जो एसटी आरक्षण की सर मांग कर रहे हैं, अगर आप लोगों को मौका मिला तो? देखो, सबसे पहली बात है कि आरक्षण जो है कि जाति पे नहीं, गरीबी से जोड़ा जाए। बहुत आदमी ऐसे हैं कि बड़े संपन्न हैं, हर जात में होते हैं, कोई भी कास्ट हो। तो बात यह है कि हमारे इलाके से पिछड़ा हुआ क्षेत्र नहीं है, इससे गरीब आदमी, गरीब हमारे इलाके से गरीबी नहीं है। हमें आरक्षण की जरूरत हमें है, तो हम तो कहते हैं जब और उनको मिला है तो हमें भी आरक्षण मिलना चाहिए। और ओबीसी के साथ हमें जोड़ रखा है, तो उसमें आप देख रहे हो कि ओबीसी में तो बहुत आते हैं, वहाँ भी हमें नहीं मिल पाता कुछ। तो ये सारी जो आरक्षण की तो ये है कि ये गरीबी से जोड़े आरक्षण को। कोई भी जाति है वो गरीबी को देखकर उसको देख करके आरक्षण मिलना चाहिए। ये सर इनेलो और जो है बहुजन समाज पार्टी का जो है गठबंधन हुआ है, तो इससे क्या फायदा मिलने वाला है? देखो जी, हमने जो गठबंधन किया है जनहित के लिए किया है, और जनता की सरकार बनेगी। आदरणीय ओम प्रकाश चौटाला जी 5 वर्ष हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, जो उन्होंने गरीब को, मजदूर को, पिछड़े को, उजड़े को, नौजवान को जो उन्होंने काम दिए हैं, रोजगार दिया है, सबको गले लगाने का काम किया, सभी 36 बिरादरी को। एक केवल एक ऐसी एक पार्टी है, मैं तो कहता हूं कि प्रदेश व देश की आत्मा है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी। हर आदमी से जुड़ी हुई पार्टी है, और मौका मिला हमें, हमारे नेता अभय सिंह चौटाला जो जुबान से कहते हैं, प्रदेश व देश के अंदर एकमात्र एक ऐसा विधायक है कि जो जुबान से कहता है वो करके दिखाता है। और ये हर आदमी को, हर को पता है कि लोग झूठ बोलते हैं वोट के लिए, नहीं झूठ बोलता वो लोगों के लिए हर वक्त संघर्ष करता है। जब किसान आंदोलन हुआ तो सबसे पहला विधायक था, हमारी पार्टी के एक विधायक था, अभय सिंह चौटाला ने सबसे पहले रिजाइन देने का काम किया। लोग मड़ाई खा रहे थे और वो वहां लट खा रहा था, और किसानों के साथ धरना पे बैठा, और इस्तीफा देने के बाद में फिर सारी पार्टियों ने चुनाव लड़ा उसके खिलाफ मिल करके। 5 पार्टी एक तरफ थी और अभय सिंह चौटाला एक तरफ था। उपचुनाव हुआ और फिर चुनाव जीत का है कि वो लोगों के बीच रहता है, लोगों पे विश्वास है। प्रदेश की जनता समझ चुकी है कौन विकास चाहता है, कौन तुम्हारी बात को उठाता है। सदन में कोई बात उठाते हैं तो कांग्रेस वाले तो बैठे रहे, बीजेपी के साथ में साठगांठ मिला करके इस तरीका से अपनी यारी दोस्ती गांठ कर अपने काम लेते थे। एकमात्र एक इनेलो पार्टी का एक विधायक था, उसने ही विपक्ष की भूमिका निभाने का काम किया, बाकी लीडर तो सब मलाई खाते रहे। ये सर आपने कई बार चुनाव लड़े हैं, तो क्या लगता है कि मेवात के लोग जो इस बार आप पर जो है भरोसा जताएंगे?
देखो जी, मेवात के लोग समझ चुके हैं कि अमान अहमद एक सच्चा, एक जनहित के लिए काम करने की मंशा जो उसकी है और किसी नेता की नहीं है। हर आदमी पता है कि अमान अहमद अपने विकास के लिए नहीं, मेवात के विकास के लिए गंभीर है और इसीलिए लोगों का मन है कि अब की बार अमान अहमद पार है। अमन भाई, अभी जो है कि काफी नेताओं को देखा जा रहा है तो वो पार्टी के जो प्रमुख हैं उनके पीछे टिकटों के लिए घूम रहे हैं, लेकिन आप पब्लिकली दिखाई दे रहे हैं, तो क्या लगता है इस देखो बार जी, लोगों का किस तरीके का प्यार आपको मिल रहा है? जब मैं काम करूंगा और पार्टी के साथ जुड़े रहूंगा और पार्टी की नीतियों को आम जन तक पहुंचाने का काम करूंगा तो पार्टी खुद ही मुझे टिकट देगी। जब टिकट के काबिल होगा मुझे पार्टी खुद टिकट देगी और मैं वहां बैठा रहूं, यहाँ काम नहीं करूं तो टिकट चुनाव तो जीतने के लिए लड़ा जाता है, हारने के लिए नहीं लड़ा जाता। अब जेजेपी सरकार में भी रहे हैं सर, अब उसको आपने अचानक उसको छोड़ दिया और जो है कि आप इनेलो में आ गए, आखिर क्या वजह रही इसके पीछे? देखो जी, जेजेपी में कोई मैं विधायक तो था नहीं, मैंने चुनाव लड़ा था, मैं चुनाव हार चुका था, तो पार्टी का फैसला था। मैं तो उस पार्टी के फैसले से जो कि भाजपा के साथ मैंने अपना जो समर्थन दिया, मैंने तो उसका भी विरोध किया कि ये भाजपा के साथ में पार्टी हमारी जो नीतियाँ हैं, हम चौधरी देवीलाल की नीतियों से हम चले। हमने चौधरी देवीलाल की नीतियों, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के नाम पे लोगों ने वोट दी थी। प्रदेश के अंदर 10 विधायक आए, उसी परिवार के सदस्य एक वोट जो मिली है चौधरी देवीलाल के नाम पर वोट लेने का काम किया। हम चौधरी देवीलाल की नीतियों से भटक गए। उन भटकने के कारण आज देख लो जेजेपी का हाल क्या है। तो हमने तो पहले ही रिजाइन दे दिया था, हम तो पहली पार्टी को छोड़ गए थे और पार्टी को छोड़ के हम तो जनता के बीच अपने काम कर रहे थे। हमने जब देखा कि पार्टी अपने रास्ता से भटक गई है तो हमने पार्टी को छोड़ दिया। तो क्या संदेश देना चाहते हो सर आम जन को? आम जन को ये संदेश है कि आप अपना विधायक चुनें और आप INLD के साथ जुड़े, ताकि हरियाणा का एक ऐसा सीएम था कि जो हर महीने में मेवात की जनता की खैर खबर लेता था। जो जनता कहती थी तो वो करते थे। DC और SP गांव-गांव जाकर दरबार लगता था, जनता की बात को गांव में जाकर निपटाते थे, सुनते थे। आज उसके बाद में जाने के बाद में आप बताइए, क्या दरबार लगे? क्या जनता का दरबार लगा? जनता के फैसले सरकार ने माने? सरकार ने अपने फैसले थोपने का काम किया है। चाहे कोई भी मामला हो, सरकार ने जनता के फैसले कहीं नहीं माने। इसीलिए भाजपा की विदाई तय है। हरियाणा के मुख्यमंत्री लगातार घोषणाएं करने में जुटे हैं। सिलेंडर 500 का कर दिया है और उस पर भी जो बिजली माफी को लेकर भी कुछ आदेश आए, काफी ऐसी घोषणाएं हो रही है, तो क्या लगता है? मैं तो सर एक बात बताता हूँ आपको कि 15-15 लाख प्रधानमंत्री को देने थे। क्या 15-15 लाख आए? क्या प्रधानमंत्री ने जो घोषणा की कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, क्या मिला? क्या आपने देखा कि हर उसमें किसानों को कर्जा माफ करने की बात करी, क्या मिला? ये कुछ नहीं दे सकते। हम 1100 रुपये देंगे और 1100 रुपये देंगे, एक सिलेंडर फ्री देंगे और सिलेंडर हमारा घर पे पहुंचेगा कि किसी को एजेंसी पे जाने, गैस एजेंसी पे जाने की जरूरत नहीं है। और हमारा 7500 रुपये बुजुर्गों का पेंशन 1 रुपये भी नहीं मिलता था। चौधरी देवीलाल ने पेंशन शुरू की, आज 3000 मिल रही है। हमारा 7500 रुपये हर बुजुर्ग को पेंशन मिलने का काम होगा। जोड़ा को 15,000 रुपये देंगे। बिजली हम फ्री देंगे। हम युवाओं को नौकरी देंगे और हर खेत तक पानी पहुंचाने का काम करेंगे। हर घर तक पीने का जल पहुंचाने का काम करेंगे। हर बुजुर्ग का सम्मान बढ़ेगा। माँ बहनों को सुरक्षा मिलेगी। नौजवानों को रोजगार मिलेगा। अच्छे घर पर ही और आपके नजदीक इलाके में हर जहां पर है स्कूल है, कॉलेज है, उनमें अच्छी शिक्षा मिलेगी, टीचर मिलेंगे। जहां हॉस्पिटल है वहां डॉक्टर मिलेंगे। ये नहीं कि बिल्डिंग खड़ी है। आपको हर मौके पे आपको INLD पार्टी आपके साथ खड़ी मिलेगी। बाकी कोई दल आपको, चाहे कांग्रेस वाले हो, चाहे आपको भाजपा हो, ये आपसे झूठ बोलकर वोट खोजने का काम करेंगे। और अब तक हमारे पार्टी ने जो किया है वो करके दिखाया। चौधरी देवीलाल ने कर्जा माफ किया था, आपको पता है, सब आदमी पता है। चौधरी देवीलाल ने कर्जा माफ किया, चौधरी देवीलाल ने पेंशन दी। और हर इसी तरीका से जो चौधरी देवीलाल के सपनों को साकार करेंगे, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के सपनों को साकार करेंगे। अभय सिंह चौटाला जो कहते हैं जुबान के धनी है, एक ही नेता है जो बोलेंगे वो करके दिखाएंगे और हम ही पर मेवात का विकास करेंगे और प्रदेश का विकास होगा। ये आपको हम विश्वास दिलाते हैं, यकीन दिलाते हैं। सर, आप गांव-गांव जा रहे हैं, डोर टू डोर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, किस तरीके का प्यार मिल रहा है? लोगों के पास जब मैं गांव-गांव जा रहा हूं तो लोग कहते हैं कि आप एक सच्चे इंसान हो। आप मेवात के नौजवानों की आप पहचान हो। आप हर नौजवान को रोजगार देना चाहते हो। हर नौजवान को आप शिक्षित देखना चाहते हो। हर नौजवान की आवाज़ उठाते हो।
इसलिए ही मेरे साथ में खड़े हैं कि आप मेवात के एकमात्र ऐसे विधायक बन के आओगे कि जो सदन में जाकर विधानसभा में जो मेवात के जो विकास कार्य उनको कराने का काम करेंगे। कुछ लोगों ने अभी देखा है किस तरीका का माहौल पैदा कर दिया, प्रदेश को बदनाम कर दिया, मेवात जिले को बदनाम कर दिया। भाई मैं तो ये कहता हूं कि भाई मेरा नाम अमन है, मुझे तो अमन कायम करना है। यहाँ पर जो अफरा तफरी मची है, यहाँ भाईचारा लाना है और सभी छत्तीस बिरादरी के लिए काम करने का काम करूंगा। ये मेरा सपना है और यही सभी लोगों को पता है। ये अमन अहमद कर सकता है, बाकी कोई आदमी कर नहीं सकता। अपने विकास के लिए ढूंढ रहे हैं। सर आखिरी सवाल है, मेवात की जनता से आप क्या अपील करना चाहते हैं? मेवात जनता से मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि मेरा साथ दें, INLD पार्टी का साथ दें, अभय सिंह चौटाला का साथ दें और हमारे आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला और हमारे पार्टी के जो पुराने जो हमारे देश के लीडर रहे हैं चौधरी देवीलाल जी, उसकी नीतियों को आगे बढ़ाने का काम जब भी होगा, जब तक हमारी सरकार होगी तो हमारा साथ दे, ताकि चौधरी देवीलाल के जो अधूरे सपने हैं उनको पूरा करने का हम काम करें।